नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई जिसने एक बार फिर सबको एक नाम याद दिलाया, इंस्पेक्टर माधुकर बापूराव झेंडे। लेकिन पर्दे पर दिखाई गई कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प और प्रेरणादायक है उनकी असली जिंदगी। आज हम उसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो एक साधारण से इंसान को मुंबई पुलिस का लिविंग लेजेंड बना गया। कहानी शुरू होती है 1939 पुणे के नानापेट से। यहीं जन्मे माधुकर झेंडे बचपन से ही निडर स्वभाव के थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने एक महिला को गुंडे से बचाया और तभी तय कर लिया कि जिंदगी पुलिस सेवा को समर्पित करेंगे। उनके दादा समाज सेवी थे और वही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बने। यह सपना 1959 में हकीकत बना जब उन्होंने मुंबई पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया और सब इंस्पेक्टर बने। यह वह दौर था जब मुंबई का आसमान अंडरवर्ल्ड के साए से ढका हुआ था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराज जैसे डॉन्स शहर पर राज कर रहे थे। लेकिन झंडे की सोच साफ थी, पुलिसिंग इज सर्विस नॉट अ फोर्स। वे मानते थे कि अपराधी को हराने के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सूझबूझ और हिम्मत की जरूरत है। शायद इसी वजह से अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी गोली नहीं चलाई, फिर भी सबसे खतरनाक अपराधियों को काबू किया। इसी सोच का पहला बड़ा उदाहरण सामने आया 1971 में। उस वक्त दुनिया का सबसे कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज, जिसे बिकनी किलर और सरपेंट कहा जाता था, मुंबई में था। कई दिन तक निगरानी के बाद इंस्पेक्टर झेंडे ने ताज होटल के बाहर सिविल ड्रेस में उसे पकड़ लिया। उस वक्त शोभराज के पास से रिवॉल्वर और नकली दस्तावेज मिले। हालांकि कुछ समय बाद वह जेल से भाग निकला, लेकिन इस गिरफ्तारी ने झंडे का नाम पूरे देश में गुंजा दिया। शोभराज ही नहीं, अंडरवर्ल्ड भी झंडे की सख्ती से कांपता था। हाजी मस्तान ने जब एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा तो झंडे ने उसे कॉलर से पकड़कर थाने में डाल दिया। करीम लाला और अरुण गावली जैसे अपराधियों पर भी उन्होंने बिना डरे एफआईआर दर्ज की। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम तक को उनके नाम से खौफ था और वह उनके इलाके में अपराध करने से बचता था। 1986 में शोभराज तिहाड़ जेल से भाग निकला और एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। पूरा देश उसकी तलाश कर रहा था और सबकी निगाह फिर से इंस्पेक्टर झेंडे पर टिकी। सिर्फ 10,000 रुपए और छोटी सी टीम के साथ वे गोवा पहुंचे। कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने पोरोवोरिम के एक रेस्टोरेंट में भीड़ के बीच शोभराज को पहचान लिया। पीछे से पकड़ते हुए कहा, हेलो चार्ल्स, रिमेंबर मी, आई एम झेंडे। बिना हथकड़ी के रस्सी से बांधकर उन्होंने शोभराज को हिरासत में लिया और मुंबई ले आए। यह गिरफ्तारी इंस्पेक्टर झेंडे की पहचान हमेशा के लिए अमर कर गई। झेंडे सिर्फ बड़े अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं थे। उन्होंने 1980 के शांता देवी मर्डर केस, जिसे लोकल ट्रेन केस के नाम से जाना जाता था, को भी सुलझाया। फिल्म निर्माता मुशीर रियाज के अपहरण का मामला हल किया और रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया। 1992 के दंगों के दौरान जब एक भीड़ ने घायल पुलिस कर्मियों से भरी वैन को घेर लिया, तब भी उन्होंने बिना गोली चलाए भीड़ का भरोसा जीता और अपने साथियों को सुरक्षित निकाला। यह सब दिखाता है कि वे सिर्फ सख्त पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि इंसानियत को समझने वाले एक निडर नेता भी थे। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया। राजीव गांधी, दिलीप कुमार और लता मंगेशकर जैसे दिग्गजों ने उनकी बहादुरी को सलाम किया। 1996 में वे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से रिटायर हुए, लेकिन उनका नाम मुंबई पुलिस की यादों में आज भी जिंदा है। इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे ने साबित किया कि ईमानदारी, साहस और इंसानियत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उन्होंने बिना गोली चलाए अंडरवर्ल्ड और दुनिया के सबसे चालाक अपराधी को पकड़ा। यह अपने आप में अनोखा इतिहास है। तो क्या हम ऐसे नायकों को सिर्फ फिल्मों और कहानियों तक ही सीमित रख देंगे या उनके मूल्यों को अपने जीवन और समाज में जगह देने की कोशिश करेंगे? टीम स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट इंस्पेक्टर झेंडे को सैल्यूट करती है। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, Stories on Spotlight with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.